नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक। जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बैरून मुल्क नौकरी का झांसा, आसान शराइत पर कर्जे का लालच और सरकारी नौकरी, ये वो चंद ऐसी ऑफर्स हैं कि जिनकी भनक कानों में पड़ते ही गरीब और सादा लो अफराद ख्वाबों ही ख्वाबों में अमीर और लुटेरों पर एतबार कर लेते हैं। ये ख्वाबों की दुनिया से उस वक्त बाहर आते हैं जब लुटेरे बचा कुचा सब समेट कर फरार हो चुके होते हैं। FIA ने भी कराची में एक ऐसे ही मुलजिम को पकड़ा है जो 2 साल में कई अफराद को चूना लगा चुका है। और मजे की बात यह है कि गिरफ्तार मुलजिम खुद कह रहा है कि कानून पर अमल होना तो ऐसा कोई भी क्राइम नहीं हो सकता। कब पकड़ेगा? 6 तारीख को। क्यों? इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड में इंटरनेट पे लोगों के अकाउंट को एक्टिवेट करके उसके बाद फंड ट्रांसफर करते थे दूसरे अकाउंट में। बार में ऐड देते थे तो लोग लोन के लिए हमसे अप्लाई करते थे। साइबर क्राइम की दुनिया से जुड़ी इस कहानी का ताल्लुक एक ऐसे मुनज़्ज़िम गिरोह से है जिसका काम और धंधा आम शहरियों को धोखा देकर लूटना है। गिरोह के कई कारिंदे कर्जा देने या लोगों को बैरून मुल्क भेजकर अच्छी नौकरी दिलाने का इश्तिहार देते थे और फिर जो भी इनके हाथ लगा इसकी वापसी सारी जमा पूंजी लुटाने के बाद ही होती थी। इस धंधे से वाबस्ता मुजरिम न सिर्फ मुतासरीन के अकाउंट्स में से रकम का सफाया करते हैं बल्कि जाते जाते जुर्म के निशानात भी मिटा देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कानून नाफिज करने वाले एक्शन में आए और मुजरिम बच निकले। यही वजह है कि अहलकार जब एक्शन में आए तो लुटेरों के खतरनाक रैकेट का एक कारिंदा ख्वाजा याहिया पकड़ा गया। मोहम्मद अली साहब की हमारे पास एक कंप्लेंट आई है कि के थ्रू उसने एक ऐड पे अप्लाई किया बाहर जाने के लिए, स्पेन जाने के लिए, और उसका फिर इंटरव्यू भी हुआ बाकायदा इंटरनेट पे। और उसके बाद उनको कहा गया कि आप अपने अकाउंट्स को थोड़ा हैवी करें, आप उसमें आप अपने पैसे थोड़े से डलवाएं ताकि आपके जो स्टेटमेंट्स है बैंक की वो एक अच्छी स्टेटमेंट हो। अकाउंट हैवी करना यानी कहा गया कि अपने अकाउंट में पैसे डलवाएं ताकि बाहर भिजवाने का प्रोसेस शुरू हो। और अकाउंट में जब रकम डाली गई तो अकाउंट हैवी नहीं हुआ बल्कि इसमें कमी आ गई। वजह ये थी कि मुल्ज़िमान ने अकाउंट्स भारी होने के बाद सारी रकम किसी और अकाउंट में मुंतकिल की और पैसा देने वाला हाथ मलता रह गया। एक जानिब मुल्ज़िम याहिया के हाथ लगने के बाद गैंग का पर्दाफाश हुआ तो दूसरी जानिब ये भी इंकशाफ हुआ कि इस गैंग की ये पहली वारदात नहीं बल्कि कई अफराद इनके हाथों लुट चुके हैं। हम लोग उसका NIC वगैरह लेते थे, इंटरनेट ऑन होता था तो ट्रांसफर कर दिया करते थे। अगर कोई SMS वगैरह आएगा सिम पे तो वो हमें फॉरवर्ड कर देना फ़ौरन। और जैसे ही उसका कोई SMS आता था कि जब इंटरनेट ऑन करो SMS आता है पासवर्ड वगैरह, तो वो SMS वो हमें फॉरवर्ड करता था। पिन उनके मोबाइल पर आता है, जो उनका अकाउंट में मोबाइल नंबर डला होता है ना उस पर आता है। मेरे साथ है मंसूर है और आसिम में मैं हूँ। मैंने जो किया तकरीबन 15-20 अफराद होंगे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ होगा। और मगर मेरे पास जो है वो 15-20 लाख रुपए हाथ में है, तो ये 4-5 करोड़ बना है तकरीबन। ये ग्रुप जो है ये मुख्तलिफ अखबारों में ऐड भी देता है कि हम आपको आसान शराइत पे और आसान शरह सूद पे कर्ज़े देंगे। इस तरह ये लोगों को अपनी तरफ राग़िब करता था और राग़िब करने के बाद ये लोग जो है ये इनके क्लाइंट बन जाते थे। जितने अकाउंट्स की तमाम रकम एक अकाउंट में आई होती थी वो वाले पैसे ये उसकी मौजूदगी में बैंक से निकाल के और अपनी जेब में रख के निकल जाता था। मुख्तलिफ नंबर्स मोबाइल नंबर्स इस्तेमाल किए हैं। मज़ीद 2-3-4 बंदे मौजूद हैं जो जिसके ख़िलाफ़ अभी हम लोग लगे हुए हैं और इंशाल्लाह उनको गिरफ़्तार करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जाएंगे। इंटरनेट और सोशल वेबसाइट्स पर लुटने की कहानियां यूं तो नई बात नहीं। रोज कोई ना कोई ऐसे दरिंदों के हत्थे चढ़ जाता है जो शहरियों को दोनों हाथों से लूटते हैं और ताज़ा होने वाली इस वारदात में भी याहिया हाथ लगा, लेकिन इसके 2 साथी अब तक मफरूर हैं। और साइबर क्राइम रोकने से वाबस्ता अफराद का कहना है कि आवाम के ताउन से ही इस तरह के जराइम को रोका जा सकता है, क्योंकि साइबर क्राइम्स को रोकना इतना भी आसान नहीं जितना बज़ाहिर नजर आता है। किसी भी इंटरनेट या साइबर क्राइम के अंदर जो मुजरिम है वो पीछे बैठ के सिर्फ कंप्यूटर के साथ बटन से खेल रहा है, उसकी आइडेंटिटी इतनी क्लियर डिस्क्लोज नहीं हो रही होती जिस तरह बाकी क्राइम्स में है। वो चोरी है, डकैती है, कत्ल है जिसमें आदमी सामने आता है
आके कोई भी जुर्म करता है, इसमें मुजरिम जो है वो पीछे बैठा हुआ और अपनी आइडेंटिटी बड़े आराम से जो है हाइड कर सकता है। वो शख्स जो ये क्राइम कर रहा था वो ना तो खुद सामने आ रहा था, एज ए बैंकर बन के वो अखबार में ऐड देता था और लोग उसके पास अप्रोच करते थे, लेकिन अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता था, फ़ोन नंबर, तो किसी बहाने से पैसे डलवाता था और वो पैसे फिर मुख्तलिफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। FIA के नोटिस में आने वाले इस गैंग के हवाले से बताया गया है कि ये गैंग मुतासरा लोगों के अकाउंट्स का सर्कल बनाता था और कर्जा देने के नाम पर एक शख्स के अकाउंट से रकम दूसरे अकाउंट में मुंतकिल करता था, जबकि मुल्ज़िमान ने जहां अपनी भयानक वारदातों के जरिए कई अफराद को लूटा, वहीं मुख्तलिफ बैंकों में कायम अकाउंट्स को भी निशाना बनाया। अवाम को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारी अवाम बहुत सादा है और बहुत जल्द यकीन कर लेते हैं और हर आदमी ज़रूरतमंद है। इंटरनेट बैंकिंग अगर कोई ऑप्ट करता है तो उसको बहुत सोच समझ के और उसके इल्म में होना चाहिए कि मैंने जो बैंक में फॉर्म जमा कराया है और मैंने जो अकाउंट खोला है, कई विक्टिम्स हैं उन्होंने कहा है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग की हमारे एक्टिवेटेड था अकाउंट हमारा। अब ये जो शख्स हमारे पास हैं या सादा लोग हैं, इनके पास इनका अकाउंट ऑपरेट भी, उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग को टिक भी हुआ, इनको मैसेजेस भी आए, इनको मेल्स भी आए, इनका सिक्योरिटी कोड भी इशू हुआ, लेकिन इनके नॉलेज में कुछ नहीं है। इंटरनेट और सोशल वेबसाइट्स पर धोखाधड़ी के बढ़ते वाकयात जाहिर करते हैं कि लोग बैरून मुल्क जाने या फिर किसी और काम पर रकम लगाने से पहले मुताल्लिका इदारों से तस्दीक के अमल को यकीनी बनाएं ताकि वो लुटने से बच सके। जियो FIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची।